दिल्ली में यमुना नदी की गंदगी को लेकर कई सालों से सियासी पारा गर्म रहा। यहाँ तक कि सरकार भी बदल गई, पर यमुना नदी के गंदगी की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले पेरिस की सीन नदी और लंदन की टेम्स नदी का भी यही हाल था। ये इतनी गंदी थी कि इससे बदबू तक आती थी। लेकिन आज दोनों नदियाँ सबसे साफ नदियों की लिस्ट में शामिल है और उन्हें देखने के लिए आज दुनिया भर से टूरिस्ट जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन नदियों की सफाई कैसे होती है। तो देखिए, पेरिस की सीन नदी एक वक्त काफी गंदी हुआ करती थी। इसकी गंदगी का मुख्य वजह यह था कि दिल्ली की तरह वहाँ भी सीवेज सिस्टम था और शहर का पानी कई नालों के जरिए नदी में जाकर गिरता था। लंबे समय तक बारिश होने से पाइप जाम हो जाते थे और शहर में गंदगी फैल जाती थी। लेकिन जब पेरिस ओलंपिक की तैयारियां हो रही थी, तब फ्रांस ने इसकी सफाई पर खूब पैसा खर्च किया और इसकी सफाई के लिए एक खास तकनीक की मदद ली गई। पहले नालियों का पानी कई रास्तों से होकर सीन नदी में जाकर गिरता था, लेकिन अब एक पब्लिक पार्क के नीचे टैंक बनाया गया है जहां सारे नालों का पानी इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर इसे ट्रीट किया जाता है और फिर उसे सीन नदी में छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बारिश और तूफानों का पानी सीधे नदी में न आए। इस पर फ्रांस और यूरोपीय देशों ने $1.5 अरब यानी कि करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। यहाँ तैरने पर 38 यूरो का जुर्माना लगाया जाता है। इस नदी में सिर्फ 23 जगह पर तैरने की अनुमति है और पेरिस में सिर्फ 5 जगह ऐसी है जहाँ पर लोग तैर सकते हैं। एक भी डिब्बा या बोतल आपको इस नदी में तैरता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि कबाड़ भी कहीं नजर नहीं आएगा। ठीक ऐसा ही लंदन की टेम्स नदी के साथ हुआ। एक समय में यह इतनी गंदी थी कि 1957 में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने इसे डेड रिवर तक कह दिया था। डेड रिवर का मतलब है एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना गंदा हो कि कोई भी जीव जंतु इसमें जिंदा न रह सके। लेकिन आज वही टेम्स नदी दुनिया की सबसे साफ नदियों में से एक है। टेम्स नदी को बचाने के लिए 1976 में कोशिश शुरू हुई और उसमें गिरने वाले नालों को रोका गया। 1961 से 1995 के बीच कड़े कानून लागू किए गए ताकि लोग गंदगी न फैलाए। टेम्स नदी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए बड़े ऑक्सीजनेटर यानी कि बबलर की स्थापना की गई। इससे पानी में मछलियां रहने लगी और वे नदी का सफाई करने लगी। इसके बाद लंदन के सीवेज सिस्टम को सुधारा गया और कई नालों का पानी एक जगह पर लाकर उसको ट्रीट किया गया और फिर उसको साफ करके टेम्स नदी में छोड़ा गया। और जो गंदगी बच गई उसे दूर करने के लिए लंदन में एक नया 25 किलोमीटर लंबा सुपर सीवर बनाया जा रहा है, जो इस साल पूरा हो जाएगा। यह पूरे शहर का पानी अपने पास ले आएगा और फिर उसे ट्रीट किया जाएगा। इससे एक भी गंदगी नदी में नहीं जाएगी।